रात का अंधेरा इतना घना था कि चांद की रोशनी भी झाड़ियों के बीच खो गई थी। मोरघाट जंगल की हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जैसे कोई पुरानी लाश सड़ रही हो। पंकज, शहर का लड़का, कैमरा हाथ में लिए जंगल के बीच खड़ा था। उसके गले में मां की ताबीज झूल रही थी और दिल की धड़कन तेज थी। उसने खुद से कहा, चल पंकज, डर को शूट करते हैं। शुरुआत में सब सामान्य था, झींगुरों की आवाज, हल्की हवा, टहनियों की सरसराहट। पर जैसे ही पंकज आगे बढ़ा, हवा में कुछ अजीब सा फुसफुसाना शुरू हुआ। पत्तों की सरसराहट जैसे किसी भारी सांस में बदल गई। टॉर्च की रोशनी बार बार झपक रही थी। तभी उसने पीछे से कदमों की आवाज सुनी, धीमे, भारी और नंगे पैरों के। पंकज मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ लाल निशान और मिट्टी पर लिखा था, पंकज। पंकज का दिल धक धक करने लगा। उसने कहा, किसी ने मजाक किया है, लेकिन जंगल में कोई इंसान था ही नहीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड नजर आया, डेड जोन, जंगल का मालिक जाग चुका है। पंकज ने कैमरा चालू किया और बोला, यहां लोग कहते हैं कोई राक्षस रहता है, लेकिन तभी पीछे से फुसफुसाहट। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। टॉर्च की रोशनी जब घूमी तो उसने देखा, 4 मीटर लंबा, काले बालों से ढका, बिना चेहरा वाला राक्षस, सिर्फ 2 लाल जलती आंखें और एक मुंह जो इंसान का सिर निगल सकता था। पंकज भागा। जंगल जैसे उसके खिलाफ हो गया। पेड़ झुककर रास्ता बंद करने लगे। पत्ते और झाड़ियां उसके चेहरे पर चिपक रही थीं। वह गिरा और चारों तरफ बिखरी हड्डियां देखी, इंसानी खोपड़ियां, टूटे कैमरे, पुराने कपड़े। वह कांप उठा। इतने लोग, ये सब। एक पुराने मंदिर तक पहुंचा। टूटी दीवारों के बीच पड़ी शिवलिंग पर उसने ताबीज को छुआ और बुदबुदाया, भगवान मुझे बचा लो। तभी हवा बदल गई और भारी आवाज आई, पंकज। वह पीछे मुड़ा। राक्षस शिवलिंग के पीछे खड़ा था, हवा में झूलता हुआ। तू इंसान है, जंगल के कानून को तोड़ने आया है। पंकज बोला, मैं बस शूट करने आया हूं, किसी को नुकसान नहीं। शैतान दहाड़ा। पेड़ हिले, जमीन कांपी। हर इंसान यही कहता है, पहले मारता है, फिर कहता है मैं बस देखना चाहता था। राक्षस ने पंजे उठाए। उसकी आंखें लाल चमकी, पर पंकज की ताबीज चमकी। नीली रोशनी ने राक्षस को कुछ पल के लिए पीछे धकेल दिया। पंकज दौड़ा। पेड़ और झाड़ियां उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। अचानक एक पुराना कुआं सामने आया। पंकज झुका और देखा, पानी नहीं, बल्कि चेहरों की भीड़। उन सभी का चेहरा जो कभी जंगल में आए थे, और उनमें से एक उसका अपना था। वह मुस्कुरा रहा था। पंकज पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं। फिर वही आवाज आई, अब तू भी मेरा हिस्सा है। शैतान ने उसे पकड़ लिया। ठंडी उंगलियां गले पर, और वह हवा में लटक गया। ताबीज गिर गया। पंकज की आखिरी चीख जंगल में गूंजी। सुबह लोग मोरघाट के किनारे पंकज की बाइक और कैमरा पाते हैं। कैमरे में आखिरी वीडियो चल रही है। पंकज मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखें लाल थीं और पीछे वही राक्षस खड़ा था। अब कहते हैं, जंगल में 2 शैतान हैं। रात में कोई जाए तो फुसफुसाहट आती है। कैमरा चालू कर डर को शूट करते हैं, और फिर सन्नाटा, केवल मौत की गंध हवा में। जंगल या प्रकृति केवल सुंदरता नहीं है, बल्कि यह खतरों से भरी होती है। पंकज जैसे शहर के लड़के को यह एहसास हुआ कि अंधविश्वास या रोमांच के लिए जंगल में अकेले जाना जानलेवा हो सकता है। हमें प्राकृतिक जगहों का सम्मान करना चाहिए और उनके नियमों को समझकर ही कदम रखना चाहिए। पंकज का कैमरा लेकर डर को शूट करने का उत्साह उसे सीधे खतरे में ले गया। यह हमें यह सिखाता है कि अज्ञानता और जिज्ञासा का अंधाधुंध पीछा कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। सिर्फ यह जानने या देख लेने की लालसा जीवन के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है। कहानी में पुराने लोगों के खोपड़ियां और चेहरों वाले कुएं की दृश्य हमें दिखाते हैं कि जंगल के रहस्यों या खतरनाक स्थानों में अतीत के कर्मों का असर हमेशा मौजूद रहता है। यह सिखाता है कि अज्ञानपूर्वक या लापरवाह होकर किसी जगह का उल्लंघन करना भविष्य में गंभीर परिणाम ला सकता है। पंकज ने ताबीज और भगवान का सहारा लिया। यह दिखाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य और आत्म सुरक्षा के उपायों का होना जरूरी है।
आत्मविश्वास, संयम और आध्यात्मिक सहारा कभी कभी जान बचाने में मदद कर सकते हैं। कहानी में जंगल का शैतान प्रतीक है उन रहस्यों का जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ये हमें यह भी सिखाता है कि डर से भागने की बजाय हमें परिस्थिति को समझकर, सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। पंकज का कैमरा और रिकॉर्डिंग का तरीका दिखाता है कि टेक्नोलॉजी के साथ भी प्रकृति या अज्ञात शक्तियों का सामना करना मुश्किल हो सकता है। कभी कभी तकनीक भी इंसान की रक्षा नहीं कर पाती। आखिर में कहानी यह चेतावनी देती है कि किसी भी रहस्यमय या खतरनाक जगह पर जाने से पहले पूरी तैयारी, जागरूकता और दूसरों को जानकारी देना जरूरी है। जंगल में अकेले जाना बिना जानकारी के आत्मघाती हो सकता है। दोस्तों, यही थी आज की हॉरर कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानी में।